लेकिन हमारे घर ना आजकल इन चीज़ों की बरसात हो रही है। मतलब हम लोगों ने डाइटिंग शुरू की है, रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी मिठाई आ रही है, कभी ड्राई फ्रूट आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। मतलब डाइटिंग शुरू करने वाले क्या करें। हाँ कि अब मिठाई आ गई है, मिठाई देख के किसका दिल नहीं करेगा मिठाई खाने को, सबका दिल करेगा ना कि हम मिठाई खाएं। उफ, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब हैप्पी शप्पी होंगे और मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता और मॉर्निंग हो चुकी है। नाश्ते के बगैर मॉर्निंग अनपॉसिबल होती है, ठीक है। तो जी पहले मैं उठ के नीम गर्म पानी पीती हूँ और उसके अंदर मैं थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर लेती हूँ, लेमन ऐड करके वो पीती हूँ। वो भी इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों को। और जी यहाँ पे नाश्ता मुलाज़ा फरमाया जा रहा था। तो खैर अब आए हैं पाकिस्तान से, कुछ चीज़ें आई हैं जिसका इतना कोई बेसब्री से इंतज़ार था ना, सीरियसली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, दस नहीं सकती मैं तुहानू कि इन सारिया चीज़ों का कितना इंतज़ार सी। अच्छा जी, साग था और दाल बनाई थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने, ठीक है। और साग भी उनके हाथ का बहुत मज़े का, मुझे तो बहुत पसंद है उनके हाथ का। और गुड़ बन के आया था वो तेल छिल वाला ना, देसी गुड़ जिसको बोलते हैं, वो वाला था। और मैंने ब्लीच मंगवाई थी, ठीक है। और साथ में कपड़े थे हमारे कुछ, और अंडर शर्ट्स थी। मतलब हम लोग पंजाबी में तो उसको बोलते हैं बनियान, ठीक है। उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, पता नहीं। चलो जो भी बोलते हैं तो समझ तो गए होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे वहीद मुझे बार बार बोल रहे थे कि ये क्यों मंगवाया और ये क्यों मंगवाया, आते तो लभदा ही नहीं, कपड़े हैं ही नहीं टटे को, ये नहीं तो वो नहीं तो फलां नहीं। मैंने कहा बोली जाए तो पहले मैंने सोचा कि वही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ना पहले कपड़े देख के कहते ये मेरे हैं। मैंने कहा नहीं, भाई वलीद के हैं। तो कहते अच्छा इतो कपड़े लभदे ही नहीं, मतलब भाई की दफ़ा ही तो इतो कपड़े लभदे अच्छा जी, अब ये था जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ये पापा जी ने वहीद के लिए स्पेशल भेजी थी और नट्स स्पेशल भेजे थे। तो कह रहे थे इसको किसी ने हाथ नहीं लगाना, ये मेरी बस छुपा के रख दो। अच्छा जी, तो आ जाते हैं। अब ये मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग बस थोड़ी सी दिखा रही हूँ कि ये भी साथ आया था कि मेरे कपड़े आई थी। इंशाल्लाह इनको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बस टाइम नहीं मिलता, बंदा क्या करे, वीडियो तो बन जाती है, एडिट करते हुए कोई मुझे इतनी मौत पड़ती है ना, सीरियसली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती आप लोग मुझे कोई आइडिया दें कि मैं क्या करूं, इतनी सुस्ती, ऊपर से तबीयत ठीक नहीं रहती। तो खैर ये पाकिस्तान से और चीज़ें आई हैं तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। मतलब कि लाइक लोग आ रहे हैं ना अब, तो रोज़ कुछ ना कुछ आया होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन चने मंगवाए हैं, ठीक है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं सबज छोलिया ठीक है। और साथ में बेर थे, मैंने कहा खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये देखें। इसी तरह भाई ने भेज दिए, मेरे ब्रदर इन लॉ जो अभी छुट्टी गए हुए हैं पाकिस्तान, उन्होंने भेजे। ये हमारे शायद ज़मीन के हैं, तो ये देसी घी है, क्योंकि वैसे देसी घी अब आने नहीं देते, तो उन्होंने इसको मिठाई की शक्ल बना के ना तो वो आने दिया। तो ये बर्फ़ी आई है। तो मैं कह रही थी अल्लाह हमारा वेट कहाँ कम होगा। और ये मंगवाई हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये मंगवाई हैं। मतलब हम लोग तो इसको बोलते हैं सलेंगड़ियाँ इसका सालन बनाने के लिए यार बंदा क्या बनाए, तो फिर भाई कहते ये मंगवा लेते। एक दिन मुझे इनकी बड़ी याद आ रही थी तो फिर ये मंगवाई। अच्छा जी, अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये सब चीज़ें भेजी हैं। थैंक यू सो मच कि ये चीज़ें आप लेके आई थी मेहनत से, क्योंकि इस तरह घी आने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने मिठाई वाला डब्बा लेके, ठीक है, स्वीट वाला डब्बा लेके उसके अंदर पैक की और ऊपर उन्होंने उसको इस तरह का डेकोरेशन किया कि वो आने दे। मतलब पाकिस्तानियों को हर तरह का जुगाड़ तो जी जो साग आया था, अब हम उसको तुड़का लगाते हैं। तो मैं दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे तुड़का लगाते हैं, ठीक है। एक ज़्यादा सारा ऑयल ले लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास देसी घी अवेलेबल है तो उससे तो क्या ही बात है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड किया था। तो कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैंने लहसुन को सॉरी अदरक को मैंने कूट लिया था। अदरक जितना ज़्यादा होगा वो उतना क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा ना वो कुटा हुआ ज़्यादा नहीं अदरक पसंद, मुझे होता है कि थोड़ा सा मुंह के अंदर आए तो उसका ज़्यादा अच्छा जायका होता है। लाइक आपके घुटनों में या कहीं पे भी दर्द हो रहा हो तो उससे ख़त्म हो जाता है। सुना ही है, मेरे तो नहीं ख़त्म हो रहा अच्छा जी, अब हम लोगों ने तेज़ आंच पे उसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। जलाना नहीं है बिल्कुल भी, तो इस तरह फ्राई कर लेना है।
ठीक है। हम लोग प्याज और इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालते यार, प्याज तो हर सब्ज़ी में डलते हैं, साग में प्याज डाल के खाना है तो वो मैं कहती हूँ कि ना बस रहने ही दो, जो मैं कहूँगी तो कोई गुस्सा ही ना कर ले, ठीक है। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद कि वो प्याज ऐड करो या कुछ इस तरह। हमारी दादों से लेके अब तक ना हमारे घर में सिंपल ही साग फ्राई होता है। वो अदरक की होती हैं, सॉरी प्याज की होती हैं, ये इसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं भुके मीन्स के सब्ज़ प्याज होता है और लहसुन की ये भुके होती हैं, ठीक है, भुके होती हैं तो फ्रेश वो लहसुन होता है, ठीक है, और ग्रीन। और अब ये साग है, इसको मैंने निकाल के रखा हुआ था तो मैंने कहा इतना सा फ्राई कर लेते हैं, बाकी रख लेते हैं, फिर मकई की रोटी ला के ना फिर ही करेंगे जी। तो अब मैंने फ्राई किया पहले, फ्रेश जो चीज़ें डाली थी उनको, और फ्रेश ही मैंने स्पेशल मंगवाया था बकाले से अदरक की, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। फ्रिज में तो पड़ा हुआ था लेकिन मैंने कहा नहीं वो नहीं यूज़ करना, नया मंगवाती हूँ तो उसी के साथ तुड़का लगाऊंगी, क्योंकि पूरे 1 साल और 2-3 माह बाद मैंने ये खाया है, ठीक है। और साग तो मेरा बहुत फेवरेट है यार, बहुत फेवरेट है, बट मिस करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कोई आता जाता है तो मिल जाता है। पिछली दफ़ा जब हम लोग आए थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा साग लेके आए थे, तब मेरा ये यूट्यूब चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो साग का पता क्या हुआ था, जिसमें हमारे वो साग था और घी था, जो भी कुछ था ना, हमारे पास टोटल बैग थे 6 से 7, ठीक है। और साथ में मूसा ईसा थे, फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलिंग थी, और कोरोना की वजह से इतनी कोई सख्ती थी ना कि बस, साथ में मम्मा भी थी, मेरे भाई थे, हमें वो रियाज में रहते हैं और आप लोगों को पता ही है, तो वो जद्दा हमें छोड़ने के लिए आए थे, मतलब उनकी सीट उन्होंने इधर से करवाई थी, फिर यहाँ से वो गए थे। अच्छा खैर वो एक अलग स्टोरी है। तो जब वो वाला हम लोग घर आके जब सामान खोला, सब इतने एक्साइटेड, उसके अंदर अचार भी था, मतलब मैं सब चीज़ें ज़्यादा कोशिश होती है वहीं से लेके आऊँ। तो जब खोला वो बैग ही नहीं, फिर कहा चलो चलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत थके हुए थे तो फिर हम लोग गए ही नहीं एयरपोर्ट, वरना हमें वो बैग मिल जाना था। खैर जिनके किस्मत में था उन्होंने खाया होगा अच्छा जी, अब यहाँ पे वहीद ने मक्खन और ऐड कर लिया और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। घर में मैंने रोटी बना ली थी कि घर की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, वरना ईसा मूसा मुझे आजकल घर में बिल्कुल रोटी नहीं बनाने देते, मतलब टांगों में आके बचते रहते हैं। तो फिर वहीद भी मुझे कहते हैं कि ज़्यादा तंग नहीं हुआ करो, बच्चों को इग्नोर नहीं किया करो, ऐसे किया करो कि हम लोग बाहर से ब्राउन रोटी ले आया करेंगे, एक फ़ायदे का फ़ायदा। और बस मतलब मैं अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बाकी बातें छोड़ के, इतना कोई टेस्टी आपने साग बना के भेजा ना, सीरियसली, कि मेरा अब देख के फिर मुँह में पानी आ रहा है। ऐसी नंदे अल्लाह ताला सबको दे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। और ये आप देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह सिर्फ ईसा ने साग खाया था, लाइक इसको देसी चीज़ें बहुत माशाल्लाह पसंद है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये हमारे साथ इस तरह बैठ के खाते हैं, कह रहा था कि ना उसको याद भूल गया कि मैंने रोटी भी लेनी है मतलब माशाल्लाह ये हर चीज़ कॉपी करके कर लेता। और लेकिन वो जो मेरा चीनू बाबू है ना मोहम्मद मूसा यार, उसको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। हम लोगों ने उस पर ज़बरदस्ती भी करके देख लिया, बट वहीद कहते फिर उसको एक चीज़ का हो जाएगा कि ये तो मुझे ज़बरदस्ती करके इस तरह करें। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसको खिलाऊं कैसे ये सब देसी चीज़ें। एक बच्चा खा रहा हो दूसरा ना खा रहा हो तो माँ के लिए तो बहुत फ़िक्रमंदी की बात होती है ना। और मेरे ख्याल में ये रिपीट आ गया है, रिपीट वीडियो डल गई है शायद। चलें कोई बात नहीं, आप देखें कि ईसा कितने प्यार से माशाल्लाह खा रहे हैं। बच्चों को इस तरह साथ बिठाया करें, कितना अच्छा लगता है, बच्चे भी अपना पेट फुल कर लेती हैं। और जब आपका बच्चा मतलब 8 से 9 माह तक हो जाए तो आप अपने बच्चों को चीज़ देना शुरू कर दें। बट मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं इनको बहुत केयर के साथ मतलब इनको मैंने इतना किया है कि डॉक्टर कह रहे थे कि ये इतने कमज़ोर हैं यार, 1-1 किलो के थे ये, 1 kg का इनका वेट था। अच्छा जी, फिर मेरी जो भाभी हैं मतलब जिठानी हैं, उन्होंने ये गाजर का हलवा बना के भेजा था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खट्टा हो गया था, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था जिसमें इसको भेजा था। फिर मैंने क्या किया, देसी घी के अंदर मैंने इलायची डाल के ना, तो इसको मैंने इतना भुनाई की, इतनी भुनाई की, जब तक इसकी स्मेल नहीं आउट हुई मैंने तब तक इसकी भुनाई की। अगर आप लोगों का इस तरह गजरेला खट्टा हो जाए ना तो आप लोग उसको प्लीज़ भुनाई करके ना उसको वेस्ट मत कीजिएगा। और ये इतना बाद में यमी हो गया था, सीरियसली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही थी क्योंकि वहीद की तबीयत नहीं ठीक थी, तो वहीद ऑफिस से जल्दी आ गए थे,
तो फिर मैंने यूँ शुष्कों वाला नाश्ता तैयार किया। मैंने कहा ज़रा प्रोटोकॉल दिया जाए। अच्छा जी, अब ये मेरी औलाद के काम है, गाड़ियाँ भी पास रखनी है और फ़ोन भी पास रखने हैं तो बस अच्छा जी, ये मैं एक शॉपिंग की थी। मैंने कहा चलो ये इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये लुलु में शायद अभी भी ऑफ़र चल रही है। अगर आप लोगों को ये आयरन चाहिए तो आप जाके ले सकते हैं। मुझे ये 95 की मिली थी और वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस बोलना है, पता नहीं प्राइस बोलने लगी थी। अच्छा, प्राइस थी इसकी 1 जी। और भी 1-2 चीज़ें ली हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ये है 159 से 55 की हुई थी। और आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय।